इसमें से 3 दिन निकाल दिए मैंने पूरे जिसमें आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे 2 दिन निकाल रहा हूं जिसमें आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। और एक वो बच्चे हैं जो 12th पास हैं, जिन्होंने नीट 2026 12th वालों को भी देना है और 12th पास वाले बच्चों को भी देना है। तो दिवाली की वेकेशन शुरू होने वाली है आप लोगों की, है ना। और सबसे ज्यादा जब बच्चे परेशान रहते हैं कि सर सोच के तो हम जाते हैं कि यार दिवाली की छुट्टी है सर, ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, और बैग भर भर के अपना लेके जाते हैं घर पे और बैग खोलते भी नहीं है। ये सच्चाई है। तो इससे पहले कि आप सोच लें और सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भर के लेके चले जाएं घर, तो आपको ये समझना होगा कि ये जो 10 दिन की आपको छुट्टियां मिलने वाली हैं, इसको सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाए और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके नीट 2026 पर। ये वीडियो स्पेशली 12th और 12th पास बच्चों के लिए है, क्योंकि 11th वाले बच्चों के पास अभी समय है, तो वो चाहे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ें, थोड़ा थोड़ा एंजॉय भी करें, मतलब उनका 50-50% रह सकता है। लेकिन 12th और 12th पास की अगर बात करूं तो उनका 50-50% वाला चांस जो है वो नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, दिवाली वेकेशन का नीट एग्जाम में इंपॉर्टेंस क्या है और इसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस टेक्निक को, इस जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, इसको अगर आप फॉलो करते हैं, छोटी सी बात है, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, तो आप 100% आपका वेकेशन भी अच्छे से मन जाएगा और आप जो सोच रहे हैं, जो प्रिपरेशन में रिवाइज करने के लिए या फिर मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए, वो काम भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, हम बात करते हैं अगर 12th वाले बच्चों की, जो इस बार 12th में है, उनके सामने 2 चीजें हैं, बोर्ड्स भी है और नीट भी है। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि अभी आप बोर्ड्स की शुरुआत नहीं करते हैं तैयारी के लिए, हालांकि एनसीईआरटी आप पढ़ रहे होते हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, लेकिन आपका अभी टारगेट रहता है पूरा नीट पर, और आप जनवरी से या 15 दिसंबर के आसपास से आप अपने बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना शुरू करते हैं। तो एक तो वो बच्चे हो गए जो 12th में है, दोनों का सिमिलर प्लान मैं बताने जा रहा हूं, और एक वो बच्चे हैं जो 12th पास हैं, जिन्होंने नीट 2026 12th वालों को भी देना है और 12th पास वाले बच्चों को भी देना है। तो मानते हैं, सपोज करते हैं कि आपके पास 10 दिन की छुट्टी मिली है, ठीक है। 10 दिन में 2 दिन मैं निकाल देता हूं आपका दिवाली और छठ पूजा के लिए, कि ठीक है 2 दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन बिल्कुल, मतलब ऐसे 2 दिन निकाल रहा हूं जिसमें आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। अगर आपके पास समय मिलता है तो आप पढ़ लीजिएगा, बट मैं 2 दिन पूरा निकाल देता हूं कि आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे। 1 दिन और बफर देता हूं आपको कि 1 दिन और निकल गया आपका जिसमें आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, मान लेते हैं, जिसमें ट्रैवलिंग, आना जाना, ये सब आप मान लीजिए, ठीक है। तो 10 में से 3 दिन निकाल दिए मैंने पूरे जिसमें आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा ही मानिएगा कि ये 3 दिन हमको नहीं पढ़ना है, ये 3 दिन हमको एंजॉय करना है, ठीक बात है। अब लेकिन जो अगर 10 में से 2 निकाल दिए, ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं, पर ये 2 दिन तो आप मान के चलिए कि आपको नहीं ही पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि दिवाली है, छठ पूजा है, तो हम लोग बिजी भी रहेंगे, दोस्तों के से भी मिलना है, पर्व त्योहार है, पेरेंट्स के साथ भी, पेरेंट्स की भी मदद करनी है ना, चीजों को लेकर के काफी रहता है। तो इस 2 दिन को तो मैं ही कहता हूं कि आप बिल्कुल ना पढ़ें। अब बच गया 8 दिन। 8 दिन में 1 दिन और हटा दिया है मैंने, आप 1 दिन और हटा सकते हैं, वो ऑप्शनल है। लेकिन 8 दिन में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, 3 सब्जेक्ट में अगर आप 2-2 चैप्टर भी करते हैं, 2-2 चैप्टर मैं कहना चाह रहा हूं, 2-2 चैप्टर भी करते हैं, इसमें 2 में बांटूंगा, 2 कैटेगरी में, कि अगर आप तीनों कवर कर लें तो ये इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट आप 2 सब्जेक्ट जरूर कीजिए। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 2-2 चैप्टर कवर कर लेते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम तीनों नहीं लेके जाना चाहते, हम 2 करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन है। आप फिजिक्स और बायो पकड़ लीजिए या फिर केमिस्ट्री और बायो पकड़ लीजिए, फिर लेकिन उसमें चैप्टर 3-3 कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि 2 ही सब्जेक्ट लेंगे तो 2-2 चैप्टर ही पढ़ेंगे। यानी हमारा टारगेट है कि इसमें जो रिवीजन, और वो चैप्टर पढ़ना है जिसमें जो पढ़ चुके हैं। 12th वालों की अगर बात करूं तो उनका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, दिवाली तक तो खत्म ही हो चुका होता है सारा सिलेबस, तो वो कोई भी चीज, कोई भी चैप्टर उठा सकते हैं। 12th पास वाले या जो ड्रॉपर में है बच्चे या रिपीटर में है, उनको पता है कि हम लोगों का सिलेबस लगभग 50%, 40% कंप्लीट है या 60% कंप्लीट है, डिपेंडिंग कि आप कहां कहां पढ़ रहे हैं।
तो उन चैप्टर्स में से जो पढ़ चुके हैं, आपको ये चीज सुनना है, समझना है, जो पढ़ चुके हैं आपको वो चैप्टर्स लेकर के जाने हैं। ये नहीं कि कोई नया चैप्टर पढ़ने जाएंगे, हम नया कुछ पढ़ के आ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। ना आप पढ़ेंगे, ना वो समझ आएगा, और ना ही उसका कोई आउटपुट निकलेगा। ये छुट्टी सिर्फ रिवीजन के लिए है। तो आपने जो चैप्टर्स पढ़ लिया है या जो आपको लगता है कि ये थोड़ा रिवीजन मांगता है, उस चैप्टर को, उस 2 चैप्टर को लेकर के जाना है, उन्हीं 2 चैप्टर की कॉपी लेकर के जानी है। ठीक है, तो मैंने 2 बात बताई, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आप तीनों ले जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट ले जाना चाहते हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट अपनी मर्जी का ले जाइए। अगर आप तीनों ले जाएंगे तो 2 चैप्टर करना है, और अगर 2 सब्जेक्ट ले जाएंगे तो 3 चैप्टर करना है। यानी हमारा टारगेट है 6 चैप्टर का। कितने चैप्टर का? 6 चैप्टर। बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर आप 2-2 दिन भी 2 दिन 2 चैप्टर आराम से कर सकते हो तो 6 दिन हो गए, तब भी आप 4 दिन एंजॉय करिए। अगर आप 3-3 करेंगे तब भी 1 दिन 1 चैप्टर अगर आप कर लें, और चैप्टर में कुछ बहुत हाई फाई नहीं करना है। क्या करना है, देखो, सबसे पहला काम है नोट्स ले जाओ, नोट्स रिवाइज कर लो, उसके बाद उसका पीवाईक्यू कर लो, और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो। बस इतना काम करना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मॉड्यूल भी करो। यहां पर जब इतना करके आओगे, जिस दिन आओगे यहां पर वापस जहां भी आप पढ़ रहे हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, उसके बाद आके मॉड्यूल सॉल्व कर लेना। तो कितना सिंपल सरल बात बताया कि मान लीजिए 4 से 5 घंटे में नोट्स रिवाइज हो जाएगा 1 चैप्टर का, 1 से 1.5 घंटे में उसका पीवाईक्यू हो जाएगा, और 2 से 3 घंटे में एनसीईआरटी हो जाएगा। यानी अगर आप उस पूरे दिन में 6 से 7 घंटा भी अगर निकाल लेते हो, और ये निकालना बहुत आसान है अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा करें तो, नहीं तो फिर लास्ट में पछतावा ही रहेगा कि काश पढ़ लिए हो। तो यही हुआ अभी दुर्गा पूजा के वेकेशन में। मैं बच्चों से बात किया तो कह रहे थे कि सर सोच के तो गए थे कि इस बार एकदम फोड़ देंगे, सब रिवाइज कराएंगे, और कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप करना चाहते हैं, देखो नहीं करना है तो कुछ मत लेके जाओ, पहले ही बता रहा हूं। क्यों फालतू बोझा ढोके लेके जाना है, फिर वैसे ही लेके आना है, उससे कुछ नहीं फायदा होने वाला है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप नोट्स, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, यानी अगर आप चाहते हैं तो 6 दिन में 6 चैप्टर आराम से रिवाइज होगा। आप वही ले जाओ ना जो 1 दिन में हो जाए। और उसमें भी मैं नहीं कह रहा हूं कि 24 घंटा पढ़ना है, 6 से 7 घंटे 8 घंटे निकाल लीजिए पढ़ाई में, बाकी मजे कीजिए। तो आपको नोट्स, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। 6 चैप्टर बना लीजिए, 6 चैप्टर 6 दिन, और पढ़ना क्या है? नोट्स, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, बस, और कुछ नहीं करना है। इन्हीं के नोट्स के ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और कुछ नहीं करना। आप आइए वापस इन्हीं 6 चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन या मॉड्यूल जो भी है वो सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे कि आपका दिवाली ब्रेक जो है वो मजे के साथ साथ एक इतना रिलैक्स वाला फीलिंग देगा आपको कि यार मेरा 6 चैप्टर रिवाइज हो गया। 6 चैप्टर बहुत मायने रखता है, और जब आप 6 चैप्टर रिवाइज करेंगे तो जब छुट्टी से आने के बाद आप 7वां चैप्टर शुरू करेंगे तो आप 0 पे नहीं होंगे, आप 7वें चैप्टर पे होंगे। यानी आपने बहुत कुछ कवर कर रखा होगा, अब आप आगे बढ़ने का उम्मीद मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं पढ़ के आएंगे तो आप फिर 0 से शुरू करेंगे, पछतावा रहेगा, तो आगे फिर पहला दूसरा करना बहुत मुश्किल होगा। और ये बहुत ही अचीवेबल टारगेट मैं आपको दे रहा हूं। मजे करिए, दिवाली में, छठ पूजा में खूब मजे कीजिए, घूमिए, दोस्तों से मिलिए, लेकिन 6 दिन निकालिए। 6 दिन में 8 घंटा, 6 से 8 घंटा निकालिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रिवीजन का स्पीड कितना है। 6 दिन 6 घंटा और 6 चैप्टर। ये 6 दिन का ये जो सीक्रेट बता रहा हूं, 6 दिन 6 घंटा और 6 चैप्टर, अगर ये कर लोगे तो दिवाली मजे के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। और कॉन्फिडेंस अगर अच्छा हो गया, मैं हमेशा कहता हूं कि इस कंपटीशन का खेल ही कॉन्फिडेंस का है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी तैयारी को लेकर के, अपने रिवीजन को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। और जब आप कर चुके होंगे दिवाली ब्रेक के बाद तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको इसका फायदा मिला या नहीं मिला। बाकी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए।